दोस्तों, आज की इस 10 मिनट की वीडियो से आपके 3 नंबर पक्के हो जाने हैं। आप एनटीपीसी 12th लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये टॉपिक होता है आपका प्रमुख संविधान संशोधन, 3 नंबर के प्रश्न इसमें से पक्का पूछ लिए जाते हैं। ये मेरी गारंटी है आपको, या ना आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 30 ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, साथ में एक्सप्लेनेशन दूंगा, यानी कि पूरा एक वीडियो में आपके 3 नंबर कवर हो जाएंगे। तो बढ़िया से अपने पूरा तरीके से इस वीडियो को देखना, डेडिकेशन के साथ देखना। गारंटी दे रहा हूँ 3 नंबर के लिए आपको यहाँ पास पक्का मिल जाएगा। ठीक है, पहला, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? बहुत शुरू से स्टार्ट करूंगा, पूरा लेके चलूंगा। ठीक है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? When was the first amendment to the Indian Constitution made? बताइए। इसका जो कि सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1951। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा 1951। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इस संशोधन का उद्देश्य भूमि सुधारों कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों को वैध बनाना था। किस किस की बात कही गई थी इसमें? भूमि सुधार कानून और किसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं द फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज मेड टू वैलिड लैंड रिफॉर्म लॉस एंड इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम और स्पीच। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला प्रश्न है मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद में रखेंगे आप। आंसर नंबर बी है ना, 42वां संविधान संशोधन, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। अब इसमें क्यों ऐसा कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं यहाँ पास व्याख्या में। देखेंगे, ये देख सकते हैं आप कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, पता होना चाहिए। में कई बड़े संशोधन किए गए, जैसे कि प्रस्तावना में शब्द, बहुत सारे शब्द जोड़े गए थे इसमें। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता हो गया, ये सभी चीजें शब्द जो कि है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और केंद्रों की शक्तियां बढ़ाना, ये भी याद रखेंगे, केंद्र की शक्तियां बढ़ाना भी 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य रहा था। ठीक है, द 42 अमेंडमेंट 1976 brought massive challenge like adding words to the preamble and strengthening control authority। ठीक है, तो यहाँ पास याद में रखेंगे। ठीक है ना, चलो अब देखेंगे 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, पूछ लेते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में। ठीक है, विच वर्ड वर एडेड टू द प्रीमेबल बाय द 42th अमेंडमेंट। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पास कि इसमें आपके सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द, यूनिटी हो गया, इंटेग्रिटी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास क्या हो जाएगा? बी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है 86वां संविधान संशोधन किस अधिकार से जुड़ा हुआ है? बताइए। 86वां संविधान संशोधन की बात करेगा ना दोस्तों, इसमें आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन की बात होती है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको व्याख्या दे देता हूँ, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, ये चीज याद रखेंगे। कि देख सकते हैं कि 2002 में यह संशोधन अनुच्छेद 21A को जोड़ता है। 2002 में यह संशोधन हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन, जो किसको जोड़ता है? आर्टिकल 21A को जोड़ता है, जो 6 से 14 यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है आपका कौन सा? 21वां ए अनुच्छेद, जो कि 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न है 73वां संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संशोधन की बात करेगा। देखिए यहाँ पर देखिए द 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच सिस्टम, किससे संबंधित है बताओ? तो ये है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। ये 100% पूछेगा, आप एग्जाम में अच्छा से रख लेना। पंचायती राज से संबंधित है आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, मैं थोड़ा सा व्याख्या दे दूंगा आपको ताकि आपको समझ रहे आपके। ठीक है, 1992 में लाया गया यह संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है।
क्या बोला मैंने, इट गैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू विलेज लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलो अगला है 61वां संशोधन किससे संबंधित है, या फिर इसमें क्या बदलाव हुआ है ना, कौन से बदलाव से जुड़ा है वो बताइए। तो भैया देखिए, द 61 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच चेंज, किस चेंज से जुड़ा है, कौन से बदलाव से जुड़ा है आपका 61वां संविधान संशोधन। तो क्या बोलोगे आप, वोटिंग एज। इसमें क्या कर दी गई थी आपको पता है ना, जो वो क्या बोलना चाहिए, वोटिंग एज जो कि था उसको 21 से 18 से 21 से करके 18 कर दी गई थी। ठीक है, और ये कब हुआ था बोलेंगे तो 1989 में, 1989 में क्या किया गया था, 21 जो वर्ष थी वोटिंग की उसको 18 कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ बस चलो अगला बताएंगे 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है बताइए। ऐसे पूछता है आपकी एग्जाम में, पक्का पूछेगा, आप अच्छे से करके जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ठीक है, इसमें डिफेक्शन लॉ ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 1985 में, यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप कि 1985 में लागू इस संविधान संशोधन में क्या किया था, क्या थी, दल बदल कानून संविधान में जोड़ा गया है ना। इन इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेंशन लॉ वी द 10th क्या बोलेंगे शेड्यूल। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, 44वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके किससे पता है, इमरजेंसी पावर। ये जो कि है इमरजेंसी पावर देता है आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए। इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। कब संशोधन किया गया था, 1978 में किया गया था। तो क्या याद रखो कि 1978 में संशोधन किया गया था 44वां संविधान संशोधन इमरजेंसी पावर को लेकर, यानी कि आपातकाल की जो पावर होती है उसके दुरुपयोग ना हो सके उसके लिए संशोधन किया गया था। याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या बोलोगे आप, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्या बोलेंगे, जब जीएसटी लागू किया गया था तो वो हो जाएगा आपका 101वां। ठीक है, 101 ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये कब हुआ था आपको पता है, 2016 में हुआ था। 2016 में जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला। तो देखिए भाई इसमें क्या बोलेंगे, विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कॉर्पोरेट सोसाइटी। तो ये देखेंगे हम क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो कि है वो हो जाएगा आपका 97। आंसर नंबर जो कि बी है 97 संविधान संशोधन था ना। ठीक है, इसमें 2011 में हुआ था, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, भारत बांग्लादेश यानी कि इंडो बांग्लादेश लैंड एग्रीमेंट, भारत और बांग्लादेश में सीमा को लेकर जो समझौता हुआ था उससे संबंधित है आपका 100वां संविधान संशोधन। ये हुआ था आपका 2015 में, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं इन सभी चीजों को। बस क्या है आपको थोड़ा से क्या बोलना चाहिए, फोकस होकर पढ़ना है। ठीक है, देखिए संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, क्या बोलेंगे, व्हेन वाज द 9th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलोगे, फर्स्ट अमेंडमेंट में। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ी गई है। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पास ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति किस संशोधन द्वारा स्पर्श की गई। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से करना, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। विच अमेंडमेंट क्लेरिफाइड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट की पावर किस संविधान संशोधन से संबंधित है बोलेगा। याद रखेंगे 24th अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या याद रखेंगे, 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो कि ए है दोस्तों सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? अभी बताया था मैंने आपको, घुमा फिरा के पूछेगा आपके एग्जाम में। अभी बताया था मैंने, कौन सा? 61वां। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। ये कब हुआ था मैंने बताया था आपको, 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे यहाँ पास? बी जो कि है दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो को पूरा देख लेना। 3 नंबर आपके पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है ना? चलो, किस संशोधन से शिक्षा का मौलिक अधिकार बना? मैं अब भी बताया था आपको, है ना? ये चीजें घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। मैं आपको फटाफट बताता हूँ यहाँ पास कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन में, वही वाला फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाला, राइट टू एजुकेशन वाला। अब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, चलो ज्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को। अगला प्रश्न, किस सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया? ये बताइए, ये क्वेश्चन मजा आएगा आपको। किस सरकार ने 44वां संशोधन किया? विच गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द 44th अमेंडमेंट? बताओ बताओ भाई बताओ। तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे हम? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या बोलोगे आप इसको? 69th है ना? ऑप्शन नंबर सी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजनीतिक अधिकार मिला। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का अधिकार मिला किसमें? 69th अमेंडमेंट में। ठीक है, जो कि कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई थी? ये बताइए, ये बताइए, ये क्या हो जाएगा? 42वां हो जाएगा। इसी में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी आपकी, धर्मनिरपेक्ष वाले संबंधी सभी चीजें इसी में जोड़ी गई थी, बहुत सी मिनी संविधान भी इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलिए ऑप्शन नंबर जो कि क्या लगाएंगे? ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन से दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ? मैंने बताया था आपको, ऐसे घुमा के पूछेगा। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वही से प्रश्न आ रहे देख रहे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चीजें पूरा देखना, कोई भी चीज छूटेगा नहीं आपका। 3 नंबर पक्के हैं आपके। तो ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, इसमें दल विरोधी कानून को लागू किया गया, 1985 में हुआ था, याद में रखेंगे। ठीक है जी, चलो ये बताइए, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अब भी पूछा गया था आपके एग्जाम में, ये घुमा के पूछ रहे हैं, आपको पता है। ये हो जाएगा आपका क्या? 243, याद में रखेंगे। देखो यहाँ पास क्या पूछे? आर्टिकल पूछे। मेरी बात सुनो आप, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। देखिए, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? मैंने आपको पहले बताया था, क्या क्या बताया था मैंने आपको पहले, कि संशोधन कब हुआ था? तो संशोधन हुआ था आपका 57वां संविधान संशोधन होता, 97वें संविधान संशोधन, 97th अमेंडमेंट था वो। ठीक है, 97 अमेंडमेंट था, जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा की बात कही गई थी। लेकिन इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था बोलेगा, या फिर कौन सा आर्टिकल से संबंधित है बोला गया? तो 243Z। ठीक है, 243 के संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? बी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम में जो मैं आपको करा रहा हूँ। किस संशोधन से NJAC यानी न्याय नियुक्ति आयोग बनाया गया था? बताइए, विच अमेंडमेंट क्रिएट ए NJAC न्याय नियुक्ति आयोग बनाया गया? बताइए, बताओ 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 बताओ। इतना सरल क्वेश्चन है ये। 99th, ठीक है, 99 नंबर के संशोधन से क्या बनाया गया था? NJAC बनाया था। ठीक है, तब लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक अनुच्छेदों को किस संविधान संशोधन ने बदला? देखिए क्या पूछा यहाँ पर, सबसे अधिक अनुच्छेदों को किस संशोधन ने बदला? विच अमेंडमेंट चेंज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल? तो 42वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, क्योंकि इसी को मिनी संविधान भी कहते हैं। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों सही लगा देंगे, है ना? क्या बोला मैंने? बी यहाँ पर सही लगा देंगे। अगला प्रश्न बताइए, संसद की संशोधन शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। विच अमेंडमेंट रिस्टोर्ड पार्लियामेंट पावर टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट की पावर को क्या किया गया? रिस्टोर किया गया। तो क्या होगा? 24वां, 24th। ठीक है, 24 था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अब लगाया, बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। 105वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा ही? याद रखेंगे, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो एनटीपीसी 12th लेवल में तैयारी कर रहे हो तो 100% पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से कर गया ना कि द 105
105वां अमेंडमेंट जो की है रिलेटेड विच टॉपिक, किससे संबंधित, उसका विषय किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। तो क्या बोलोगे आप इसको, ओबीसी लिस्ट बाय स्टेट। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। क्या इसमें 2021 में इसे पारित कर, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए 2021 में इसे पारित किया गया, इसे ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया। ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया आपको राज्य को। राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किस में दिया गया, 105वां संविधान संशोधन में दिया गया। कब हुआ, 2021 में हुआ। आई बात समझ में, कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बताइए भाई, अब तक कितने बार संविधान संशोधन हो चुके हैं, बताओ। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैव बीन मेड टिल 2025 तक। तो ये दोस्तों याद रखेंगे 106 बार हो चुका है टोटल अभी। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट करेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे। 5 क्वेश्चन में आपने 5 को सही आंसर देना है, मैं पहले बता रहा हूँ। 93 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 93 क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम हो रहा है। 93वां संविधान संशोधन है, वो हुआ था आपका रिजर्वेशन इन एजुकेशन के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 15(5) में संशोधन कर पिछड़े वर्गों को शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया गया था, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। रिजर्वेशन इन एजुकेशन की बात करेगा आपको 93वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो की है बी जो की है सही हो जाएगा। भारत को गणराज्य घोषित करने वाली व्यवस्था किस संविधान में हुई, बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य घोषित करना की व्यवस्था बताइए। तो ये हो जाएगा, क्या बोलेंगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द मूल रूप से शामिल है, ठीक है, किसमें, प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 28, किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का हिस्सा बना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा। किस संशोधन द्वारा सिक्किम जो कि भारत का हिस्सा बना, विच अमेंडमेंट मेक सिक्किम अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये ऐसा प्रश्न है जो आपके एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम में पक्का पूछेगा। तो क्या बोलोगे, 36 यानी कि 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया। ये कब हुआ था, 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे यहाँ पास, हम क्या लगाएंगे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका 104वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है, बताइए। 104th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे संबंधित है बताओ। तो ये आपके संबंधित है आपके क्या से, बताइए, एंग्लो इंडियन से, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन से, एंग्लो इंडियन सीट के रिजर्वेशन से 2020 में ये हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे आप, बी जो की है सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 92वां संविधान संशोधन किस बात से संबंधित है, बताइए। तो ये आपको लैंग्वेज एडिशन से संबंधित है। 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो लैंग्वेज एडिशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। अब बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो। मैं आपको इतना करा चुका हूँ जो आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। 3 नंबर आपके कवर है। एक बार वीडियो को और रिवाइज कर सकते हो।